जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आलिया शाह और साजिद तरार ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है पाकिस्तान की नीतियों के बारे में, फॉरेन नीतियों के बारे में। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आज टोली निकली हुई है चाइना और दूसरे देशों में दौरा करने के लिए, उन दौरों में सिर्फ और सिर्फ झलकता यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ कर्जे मांगने के लिए बाहर घूम रहे हैं। अब एक अलग सा खेमा बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चाइना को साध के रशिया में जाके और पुतिन को बरगलाने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। जबकि साजिद तरार ने यह भी बताया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बात मानने के लिए भारत को कभी नाराज नहीं करेगा रशिया, क्योंकि भारत और रशिया के जो संबंध है वो बहुत जबरदस्त है और वो व्यापारिक संबंध भी बहुत आगे तक बढ़े हुए हैं। तो इस चक्कर में, क्योंकि भारत का मार्केट भी इतना जबरदस्त है और पुराने फ्रेंड भी है रशिया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। और दूसरी ओर ये कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं सारा दिन भीख मांगते हुए, क्योंकि 1 से 2 से 3, 3 से 4 देशों में ये घूमते हुए पूरी टोली निकली हुई है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साजिद साहब जरा ये बताइएगा, आगाज इससे की लेते हैं कि नई खबर आ गई कि जनाब के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया जा रहे हैं, और हमने तो अभी तक देखा कि उनकी तो मुलाकात भी नहीं हुई वहां पर चाइना में। तो ये अचानक से कैसे हो गया? इसमें मुझे कोई ज्यादा इस पे वजन नजर नहीं आता, क्योंकि खान साहब का जो ट्रिप चाइना का है उसको भी मैं कई एंगल से देख रहा हूं। क्योंकि एज ए कर्जा मांगने के लिए तो शायद कामयाब हो, एज ए प्राइम मिनिस्टर इतना मैं समझता हूँ सक्सेसफुल नहीं था। उनकी रिसेप्शन जो थी वो कोल्ड थी, वहां पे उन्होंने इतना वार्म नहीं किया। और जो रशिया है वो यूक्रेन में इस वक्त इतना बिजी है अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और मिलिटरीली, तो मेरे ख्याल में इन चीजों के तनाजर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज नोवेयर ऑन द रेडार ऑफ रशिया। और अगर आप एक मिनट के लिए ये सोचें कि पुतिन के साथ खान साहब बैठेंगे तो क्या देने के काबिल होंगे उनको, वो क्या लेने के काबिल होंगे। यहां तक तो मैंने सुना है कि ये काजकिस्तान और रशिया से भी पैसे मांगना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, लेकिन इन रिटर्न जो है वो रशिया क्या ले सकेगा इनसे। पुतिन का क्या इंटरेस्ट हो सकता है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ, जबकि अमेरिका भी कोल्ड शोल्डर है, चाइना आपसे नाराज है सी पैक पे। और अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस लेटली अभी रशिया ने S-400 इंडिया को दिया है, और इंडिया प्रेशर भी है उनके ऊपर के खान साहब को ना मिला जाए, पाकिस्तान के साथ डील ना की जाए। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि आपकी इंडियन लॉबी जब भी यूरोप में किसी मुल्क से अपने रवाबत बढ़ाते हैं या असला खरीदते हैं, तो साथ ही उनकी ये भी कंडीशन होती है कि टू गिव अ कोल्ड शोल्डर टू पाकिस्तान, और वो अपनी डिप्लोमेसी में कामयाब है काफी हद तक। मुझे तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑक्सीजन गेन करने के लिए एक ब्लफ नजर आता है, इससे ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं, 1 महीना है, 1 महीना भी तो बड़ा शॉर्ट पीरियड है कि इसमें खान साहब ने जाना वहां पे, तो क्या देंगे, एक्सचेंज क्या होगा, क्या मेरे पास पैसे लेने के लिए तो जा सकते हैं मांगने के लिए, लेकिन देंगे क्या इन रिटर्न, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये कि बदलती सूरत हाल में कोई पता नहीं है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से ये चाइना गए हैं, अमेरिका को स्नब किया इन्होंने, हो सकता है कि पुतिन साहब की ख्वाहिश हो कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां जाए अमेरिका को स्नब करने के लिए। और जिस तरीके से आपको पता है कि ज्यादातर ममालिक ने चाइना में भी बायकॉट किया था चाइना का, और उनको जरूरत थी बंदों की, तो इन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि रशिया भी थोड़ा सा ये बताना चाहे दुनिया को, या खासकर अमेरिका को, कि वी स्टिल हैव एलाइज एंड वी आर स्टिल अ प्लेयर। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में खान साहब के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि लेने के लिए तैयार है। खान साहब का आपको पता ही है, चाइना, रशिया और काजकिस्तान इन तीनों से पैसे मांग रहे हैं। तो साजिद साहब बड़ा अहम नुकता आप लाए कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो ये सोच रहे हो कि चलें जरा इमरान खान साहब रशिया तशरीफ लेकर जाएं और जरा अमेरिका को जो है वो ठीक ठाक सुनाएं, ताकि उनको खुशी भी हासिल हो और अमेरिका को एक पैगाम जाए। लेकिन शायद हम ये नहीं जानते, रशिया और काजकिस्तान इन तीनों से पैसे मांग रहे हैं। तो साजिद साहब बड़ा अहम नुकता आप लाए कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो ये सोच रहे हो कि चलें जरा इमरान खान साहब रशिया तशरीफ लेकर जाएं और जरा अमेरिका को जो है वो ठीक ठाक सुनाएं, ताकि उनको खुशी भी हासिल हो और अमेरिका को एक पैगाम जाए। लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि इससे हमारे ऊपर कितने बुरे असरात पड़ेंगे। लेकिन साजिद साहब
जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है सर, वो तो लग रहा है कि बस अभी खान साहब की जो हुकूमत है वो चंद घंटों की मेहमान है। नजर तो ऐसा आ रहा है। आपने देखा कि जरदारी साहब मिलने गए हैं वहां पर चौधरी शुजात साहब से। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, खान साहब निकलेंगे तो पीछे से चीजें हिलनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहला तो रिटर्न यही है, शहबाज शरीफ साहब और अफेयर्स पार्टी बड़े अरसे बाद इकट्ठी हुई। उसके बाद जो रिसेंट है कि काफ लीग जो है वो भी काफी अरसे से नाराज थे, और इनमें खान साहब के लिए न्यूज ये है कि आपने जो इकट्ठे किए हुए थे लोग वो सब भागना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त ना सिर्फ काफ लीग जो है वो मुलाकात कर रही है जरदारी साहब से, दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरा जो एक नया इसमें एक एंगल आ रहा है कि MQM जो है उनके पास 2 वजारतें हैं, लेकिन उनके तहफुजात हैं। वो एक वजारत जो है लॉ मिनिस्ट्री, वो समझते हैं ये हमारी नहीं है, थर्ड पार्टी की है, और वो उनकी ख्वाहिश है कि जो एक वजारत टूटी फूटी है उसको भी छोड़ दिया जाए। एक तो दूसरी चीज ये आ रही है। तीसरा, बलोचिस्तान से जो एक मिनिस्ट्री उनको दी गई है, इस वक्त आपके सेनेट के चेयरमैन है, इंटरेस्टेड है कि किसी पख्तून को भी एक मिनिस्ट्री दी जाए। जुबैदा जलाल एक मिनिस्ट्री उनके पास है, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड उस पर, और बलोचिस्तान के हालात भी जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो लोग टूटे, जो बैसाखियों पे खड़ी गवर्नमेंट थी और बैसाखियां हिल रही हैं, लेकिन ज्यादा इसमें मैंने शायद आपके सेगमेंट में, आपके वीलॉग में ही कहा था कि जिस तरीके से इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो लॉ पास कराया था, अगर पाकिस्तान के सियासी फ्यूचर या सियासी हालात को समझना हो तो वो जिस तरीके से पास हुआ था किसी तीसरी ताकत के जरिए, वो समझना बड़ा जरूरी। उसको देखें तो पाकिस्तान का के करंट हालात और पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसमें नजर आ जाता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में 3 पार्टियां नहीं है, चौथे एक एलिमेंट भी है। उसके बगैर जो है वो आपके सियासतदान जो है जिस तरह की डील होती है, जिस तरह की चीजें बनाते हैं, उसके बगैर वो नहीं कर सकते। तो अपोजिशन एक कमजोर तरीन अपोजिशन थी। मैं सबसे बड़ा ये अपोजिशन का जो अदम एतमाद का लेके आने का है, उसको मैं एक और चीज से भी डिफाइन करूंगा कि देखें, सेनेट में मेजॉरिटी नून लीग की है, लेकिन नून लीग का हिस्ब इख्तिलाफ का चेयरमैन भी नहीं है उनका। किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, और ये जो जब तक, तभी तो आप पाकिस्तान की आपकी डेमोक्रेसी को भी हाइब्रिड कहा जाता है, रजीम को भी हाइब्रिड कहा जाता है। तो अपोजिशन बिल्कुल कमजोर है। और तीसरा, मैं जो आप बता रही थी कि अगले 48 घंटे या अगले 2 महीने, मैं तो 2 महीने कहूंगा, उसमें आलिया देखें इतना अफसोसनाक बात है, कहते हैं कि फरवरी या मार्च में अगर कुछ ना हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। वो क्यों कहते हैं? आगे गर्मियां आ जाएंगी, उसके बाद लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आप तो मौसमों के हिसाब से आपकी गवर्नमेंटें चल रही हैं, मौसमों के हिसाब से आपका फ्यूचर डिस्कस हो रहा है। तो कहते हैं कि फरवरी या मार्च के बाद गर्मी इतनी हो जाएगी कि कोई भी तहरीक जो है वो चल नहीं सकेगी, ना मार्च हो सकेगा। तो वाकई आपकी बात ठीक है, 60 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2 महीनों के अंदर ही जो कुछ करना है। और इस तोड़ जोड़ में देखें कि ATM खुलती हैं या फिर इस पे काले चलती हैं, ये 2 अवामल जो है वो चलेंगे। अच्छा साजिद साहब, इसमें ये भी बात है, जिस तरह आपने वो तो ठीक कहा कि गर्मी आने वाली है, तो वो सब कहते हैं कि चलें उससे पहले जो है कौन गर्मी में निकले इतनी मुश्किल में। तो जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अपने पूरे मुल्क में जलसों का ऐलान कर दिया। तो इससे, और आपको पता है जो आपने भी बात की कि इससे पहले मुलाकातें हुई हैं जरदारी साहब की, और उन्होंने तो बाकायदा आसिफ अली जरदारी ने जो काफ लीग है उसको ये कहा है कि आप नो कॉन्फिडेंस वोट में हमारा साथ दें, और सारी पार्टियां। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बस अगले चंद घंटे जो हैं उसमें कुछ, अगर फर्ज करें बोली पार्टियां मिल जाती हैं। लेकिन साजिद साहब, इसमें एक नुकता ये है कि कहा जाता है कि अगर सेम पेज हो तो फिर तो कोई भी खड़ा हो जाए तो वो कामयाब नहीं होता जब तक सेम पेज रहता है। उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका तजज़िया, बिल्कुल आपका इस तनाजुर से, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने आपको कहा था ना कि जिस तरीके से वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो लॉ पास कराया, जिस तरीके से एक तीसरी ताकत ने, तो अगर तो वो तीसरी ताकत जिस तरह शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि हमारे सर पे हाथ रख के जो लाए थे वो अगर साथ रहे तो फिर हर चीज चलेगी, और अगर वो हाथ किसी और के पास चला गया तो फिर कोई और आ जाएगा। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। मूवमेंट पाकिस्तान, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो थी वो तो इतनी इंतहाई कमजोर थी, जिस तरीके से आपको पता है इनकी जो कौमी असम्बली में इनकी अक्सरियत है, जिस तरीके से ये सेनेट के इनके हालात हैं, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को चलाया, जिस तरीके से इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए, तो उसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अब देखें क्या होता है। जो रिसेंट एक जिस तरह आपने कहा जलसों का इन्होंने किया है, एक और उसी तनाजर से खबर है
अली अमीन गंडापुर साहब के भाई को जो नाअहल करार दिया गया है, अब उसमें मेरी मिली जुली ओपिनियन ये है कि एक मैसेज तो खान साहब को ये दिया है उन्होंने, जिस तरह आपने कहा कि जलसों के बारे में कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक सिग्नल दिया उनको कि ध्यान से जरा करना है कि हर जलसे में जाके जिस तरीके से केपीके में कहा जाता था, हमारे स्पीकर साहब असद कैसर साहब जाके बयान देते रहे थे कि मेरे पास इतना पैसा मौजूद है और सिर्फ जीतने वालों को दिया जाएगा तरक्याती फंडों में। तो इन चीजों में, और अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में जो इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन थी कश्मीर में, और उसके बाद उन्हें मना किया गया था, लेकिन खान साहब फिर उनको साथ लेके जाते रहे। और जिस तरीके से खान साहब ने खुद इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जियां की पेशावर में जाके, तो एक तो सिग्नल उनको यह दिया गया कि अगर बलदियाती इलेक्शंस में आपने चीजों को अपने की वायलेशन की अपने इलेक्शन कमीशन के रूल्स की, तो वी विल हैव अ टफ स्टैंड ऑन इट। लेकिन साथ इलेक्शन कमीशन के बारे में मेरे जो तहफ्फुज़ात हैं, एक तो फैसल वाडा साहब का केस का फैसला नहीं किया जा रहा, और दूसरा जो फॉरेन फंडिंग के केस की वजह से ऑलमोस्ट जो है वो इंसाफ की तारीख जो है वो बिल्कुल इंसाफ हो रहा है उनके साथ 5 साल से बिल्कुल। तो उसमें मिली जुली सी ओपिनियन है मेरी, लेकिन अब देखें कि आगे आने वाले दिन क्या बताते हैं। लेकिन मेरी नजर में जो इस वक्त जो मेरा जो एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना से जब वापस आए तो हमारे वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने आते ही एक बयान फेंक दिया है कि हम IMF से निकलने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो एक तो ये था, लेकिन साथ ही कंट्राडिक्शन है मोहित यूसुफ साहब की कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका की पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे अमेरिका हमेशा असरअंदाज रहेगा, चाहे वो IMF के जरिए रहे, वर्ल्ड बैंक के जरिए रहे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए रहे। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। और लेकिन अगर IMF या अमेरिका से जान छुड़ाना है तो शौकत तरीन को साहब तो आप मुलाजिम है यहाँ के, आपको आ जाना चाहिए। मोहित यूसुफ साहब को वापस अपने घरों में आ जाना चाहिए अगर चाइना की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप जो खान साहब ने चाइना गए हैं, आपने दुनिया को बिल्कुल एक क्लियर सिग्नल दिया है कि वी आर इन अ चाइनीज कैंप। और मैं समझता हूं करना चाहिए भी था, क्योंकि दूसरी तरफ से इनको कोई घास नहीं डाला जा रहा था। इन पे डबल गेमर, और दूसरा डबल गेमर होने की वजह से नॉन सीरियस एलिमेंट्स थे इनकी तरफ से, फॉरेन पॉलिसी पे कोई जोर ना होना, और दूसरा इंडिया को एक अच्छा पार्टनर अगेंस्ट चाइना। इस वक्त अमेरिका जो है और वेस्ट वो समझ चुका है कि इंडिया कैन सर्व अस बेटर। उसमें आपकी कमजोरियां हैं, सबसे पहली कमजोरी आपकी माशी कमजोरी, क्योंकि इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। दूसरा ये है कि आपके ऊपर सबसे बड़ा जो एक करप्शन के एलिगेशंस है, जिस तरीके से चाइनीज आपसे नाराज है, CPEC पे नथिंग बट करप्शन। उनके जो $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्हें डूबती नजर आती है। और जिस तरीके से आपके आज के हालात हैं, देखिए कभी मैं एक और जो चाइना का जो ट्रिप लगा कर आए हैं, चाइना में खान साहब गए हैं, 75 कंपनियों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ग्वादर आए, आप इंडियन ओशन में आपको फ्रेट सस्ता पड़ेगा। लेकिन आप उन हालात में जो ढोशकी में जो कुछ हुआ है, आप खान साहब उधर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं। आपने कहा है कि 20 नौजवान शहीद हुए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी कह रही है हमने 100 से ज्यादा लोग मारे हैं, और 4 दिन हालते जंग में रहे हैं। क्या ख्याल है, चाइनीज ये देख नहीं रहे आप किस तरीके से वो आपका फ्रेट यूज करेंगे, किस तरीके से आपका ग्वादर चलेगा? ये कमजोरियां हैं। मैं समझता हूं आपकी नॉन सीरियसनेस, आपको चाहिए कि आप लोगों को कन्विंस करने तब जाएं जब आपके